नमस्ते, मैं हूं आदर्श पांडे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्किल विद आदर्श में, जहां हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट सरकारी नौकरी और अप्रेंटिसशिप की अपडेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आई अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने IT पास छात्र दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ICF की। तो ये एक चेन्नई में स्थित एक रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री है जो भारतीय रेलवे को ट्रेन के डिब्बे बनाती है। हर साल ICF में हजारों ITA पास युवाओं को अप्रेंटिसशिप बनने का शानदार मौका मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आया ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अप्रेंटिसशिप निकल के आया है इसके फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म भरने का डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है 12/7/2025 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सुबह में 9:30 से स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट जो है वो 11/8/2025 तक है, यानी कि 5:30 तक। तो इससे पहले आपको फॉर्म जरूर भर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है क्योंकि हो सकता है लास्ट में सर्वर इशू हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसमें जो है दो प्रकार के लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं जो होंगे फ्रेशर, वो कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं ITA वाले यानी कि IT पास वाले। दोनों लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जिसमें ट्रेड की बात करें तो पहले हम ट्रेड देख लेते हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो बहुत सारे ट्रेड इसमें दिया गया है, जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, यानी कि बहुत सारे टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। अब अगर हम इसी एक ट्रेड की बात कर लें तो देखिए, अगर कारपेंटर की बात करें तो अनरिजर्व यानी कि जनरल में जो है 18 सीट है, OBC में है 11 सीट, SC में है 6 सीट, ST में है 3 सीट और PWBD में है 2 सीट। कुल टोटल है हमारा 40 सीट। ठीक है, ये जो है फ्रेशर के लिए है। और जो XIT वालों के लिए है उसमें है जनरल वालों के लिए 22 सीट, OBC के लिए 14 सीट, SC के लिए 8 सीट, ST के लिए 4 सीट और PWBD के लिए 2 सीट, यानी कि कुल टोटल इसमें भी जो है वो 50 सीट अवेलेबल है। ऐसे ही आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी अलग अलग सीटें निकाली गई है। फिटर वाले के लिए, मैकेनिस्ट वाले के लिए, पेंटर और भी बहुत सारे ट्रेड हैं जिनके लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है आपको चाहिए 10+ ITI होना चाहिए आपके पास XITI के लिए, और जो है फ्रेशर के लिए 10th होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे इसको नोट किया गया है। कैंडिडेट विथ हायर एजुकेशनल देन 10th या मैट्रिक या SSLC, तीनों एक ही होता है। डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं, इसमें भी और भी बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं। ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम आपको 4x4 होना चाहिए, 6x6। जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए एज की अगर बात कर ले तो एज मिनिमम एज जो है यहाँ पे रखा गया है 15 साल। ठीक है, और मैक्सिमम रखा गया है 24 साल। ठीक है, नॉन ITI कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड। जो फ्रेशर होंगे उनके लिए जो है मिनिमम एज 15 साल रखा गया है, और XITI वालों के लिए भी 15 साल ही रखा गया है। लेकिन जो नॉन ITI कैंडिडेट्स हैं शुड बी हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज। एक मिनट, मैं आपको ये आप एक बार ध्यान से देखिए। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 22 ईयर्स, यानी कि उनके लिए मात्र मैक्सिमम एज 22 साल रखा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अब क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है ये समझिए। क्वालिफिकेशन फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिस्ट के लिए जो है वो 10th पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से। ठीक है, 10th में जो है कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए 10th में। और उसके बाद विथ साइंस और मैथ, ये कॉमनली सब में होता है, साइंस और मैथ। ठीक है, ठीक है, और ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का होगा। इसके बगल में आप देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे जो है फिटर, इलेक्ट्रिशियन जो मिनिमम 50% मार्क्स विद साइंस मैथ अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट, इनका जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 2 साल का। ठीक है,
कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, यानी ये फ्रेशर वालों का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। और वेल्डर, MLT, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी का होगा 1 साल 3 महीना का। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना है फॉर्म भरने से पहले ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में। स्टाइपेंड क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए एक सैलरी होता है, जिसे स्टाइपेंड के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए जो है वो सिर्फ रखा गया है 6,000 रुपये। ठीक है, और फ्रेशर में 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए रखा गया है 7,000 रुपये। ठीक है, और ITI वालों के लिए रखा गया है 7,000 रुपये प्रति मंथ। ठीक है, ये स्टाइपेंड होता है और ये परमानेंट जॉब नहीं होता, ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप होता है जो कि 1 साल 2 साल का होता है। ठीक है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। हाउ टू अप्लाई, इसको ऑनलाइन करना है। ठीक है, इसमें कोई ऑफलाइन का वो इशू नहीं है, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, डेट हमने पहले ही नोटिस कर दिया है, 12/7/2025 से 11/8/2025, 12/7/2025 से 11/8/2025 तक आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि डेट एक्सटेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.government.in पे जाके फॉर्म को फिलअप कर लेना। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो लगेगा वो 100 रुपया लगेगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे डिनोट किया गया है, अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 100 रुपीज़, सर्विस चार्ज एज अप्लीकेबल। ये जो सर्विस चार्ज लगता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी एक बार चार्ज कट जाता है वो रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, और उसमें भी बात करें तो इसमें जो है SC ST PWBD के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1 भी रुपया चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। तो चलिए नीचे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।